आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है आईसीएमआर ने दी मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी। आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। तो सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, वैक्सीन एडफ्लूवैक्स क्या है, मलेरिया के बारे में, और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन एडफ्लूवैक्स का लाइसेंस 5 दवा कंपनियों को दिया है, जिनमें इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, टेक इन्वेंशन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पेनेसिया बायोटेक लिमिटेड, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और जाइडस लाइफ साइंसेज शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इस हिंदी दिवस पर दृष्टि संस्थान आपके लिए एक खास उपहार लेकर आया है, हिंदी दिवस सेल के रूप में। इसमें आपको मिलेगी आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज व टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट, साथ ही बुक्स पर 25% की छूट। ये छूट आपके लिए 13 से 15 सितंबर तक रहेगी। तो अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आप हमें एक नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 8750187501। आइए सबसे पहले जानते हैं वैक्सीन एडफ्लूवैक्स क्या है। यह टीका व्यक्तियों में प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम संक्रमण को रोकने और सामुदायिक संचरण को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम सबसे घातक मलेरिया परजीवी है, जिसे नियंत्रित करना कठिन है और यह व्यापक विनाश के लिए जिम्मेदार है। एडफ्लूवैक्स परजीवी को रक्त प्रवाह में प्रवेश करने से पहले ही लक्षित कर लेता है तथा संक्रमण को संचरण चरण पर ही रोक देता है। यह टीका अपनी मुख्य तकनीक के रूप में लैक्टोकोकस लैक्टिस, एक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर खाद्य ग्रेड जीवाणु मेजबान का उपयोग करता है। यह दोहरे प्रतिजन दृष्टिकोण को जोड़ता है, संक्रमण को रोकने के लिए पीएफसीएसपी यानी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम सर्क मस्पोरोजाइट प्रोटीन, और मनुष्यों से मच्छरों में संक्रमण को रोकने के लिए PFS230 और PFS48/45 संलयन प्रोटीन। यह दोहरी एंटीजन दृष्टिकोण एडफ्लूवैक्स को एक बहुकार्यात्मक टीका बनाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों की सुरक्षा करना और मलेरिया के प्रसार को रोकना है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आईसीएमआर, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान दिल्ली के सहयोग से पूर्व नैदानिक सत्यापन किया गया। आइए अब जानते हैं मलेरिया के बारे में। तो यह एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है। यह बीमारी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है। इसका कारण परजीवी होता है और यह व्यक्ति से व्यक्ति में सीधे नहीं फैलता। प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियां इंसानों में मलेरिया फैलाती हैं: पी फैल्सिपेरम, पी विवेक्स, पी मलेरियाई, पी ओवेली और पी नोलेसी। रोग के शुरुआती लक्षण 10 से 15 दिन में दिखते हैं, जिनमें बुखार, ठंड लगना और सिरदर्द शामिल है। गंभीर लक्षणों में अत्यधिक थकान, बेहोशी, दौरे, सांस लेने में कठिनाई, पीलिया और असामान्य रक्तस्राव शामिल है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मलेरिया के संक्रमण का कारण क्या है? विकल्प ए जीवाणु, विकल्प बी परजीवी, विकल्प सी वायरस या विकल्प डी कवक। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।